भारत के एक कोने में बसा था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था गोरिया। इस गांव की अपनी ही एक अनोखी और डरावनी कहानी थी, जिसे सुनते ही लोग कांप उठते थे। यह गांव बाहर की दुनिया से कटा हुआ था और यहां तक पहुंचने के लिए एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। गांव के लोगों का कहना था कि जो कोई भी रात के समय जंगल से होकर गांव जाता, वह कभी वापस नहीं आता। सालों पहले इस गांव में एक अजीब घटना घटी थी, जिसने गांव वालों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जो भगवान शिव को समर्पित था। यह मंदिर बहुत समय से वीरान पड़ा था और कहा जाता था कि वहां कोई दुष्ट आत्मा निवास करती थी। दिन में यह मंदिर साधारण दिखता, लेकिन रात के अंधेरे में यह जगह डरावनी और रहस्यमयी हो जाती। गांव वालों के बीच यह मान्यता थी कि हर अमावस्या की रात मंदिर के पास से किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती थी। लोग बताते थे कि वह आत्मा गांव की ही एक स्त्री की थी, जिसका नाम था चंपा। चंपा बहुत सुंदर थी और गांव में सभी लोग उसे पसंद करते थे। लेकिन उसकी किस्मत में दुख भरा हुआ था। उसकी शादी गांव के एक कठोर और क्रूर आदमी से हुई थी, जो उसे हर दिन मारता पीटता था। एक दिन चंपा की आत्मा ने उस दर्द से तंग आकर खुद को शिव मंदिर में फांसी लगा ली। तभी से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। हर अमावस्या को गांव में कोई न कोई गायब हो जाता और उनकी लाश कभी नहीं मिलती थी। लोगों का कहना था कि चंपा की आत्मा उन लोगों को अपने साथ ले जाती थी। कई लोग मंदिर की सच्चाई जानने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। इस डर के बावजूद गांव में एक युवक था, जिसका नाम था रवि। वह इस भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक निडर और साहसी व्यक्ति था, जो हमेशा गांव वालों से कहता कि यह सब अंधविश्वास है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और गांव वालों के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगली अमावस्या की रात रवि ने अकेले ही शिव मंदिर जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि यह मत करो, लेकिन रवि ने किसी की एक न सुनी। वह एक मशाल लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवाएं डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। जंगल के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे उसकी तरफ झुककर उसे रोकना चाहते हों। लेकिन रवि निडर होकर आगे बढ़ता गया। मंदिर के पास पहुंचकर रवि ने देखा कि वहां की हवा ठंडी और भारी हो गई थी। अचानक उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। रवि थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला और मंदिर के अंदर चला गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब से निशान थे और एक पुरानी शिवलिंग के पास एक टूटे हुए दीपक का तेल पड़ा था। जैसे ही रवि ने मंदिर के अंदर कदम रखा, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसकी मशाल बुझ गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है। वह मुड़ा और देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक महिला उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला, जैसे वह किसी और दुनिया की हो। वह महिला धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। महिला ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम भी अब मेरे साथ चलोगे। रवि की चीखें गांव तक सुनाई दीं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगली सुबह गांव वाले मंदिर के पास पहुंचे, लेकिन वहां रवि का कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद से कोई भी व्यक्ति उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। चंपा की आत्मा अब भी वहां भटकती है और हर अमावस्या को कोई न कोई उसकी शिकार बन जाता है। गांव के लोग अब इस डर के साथ जीते हैं कि अगली अमावस्या को किसकी बारी होगी। गोरिया गांव आज भी अपने इस भूल भुलैया जैसे रहस्य के साथ खड़ा है, जहां जाने का रास्ता तो है, लेकिन लौटने का नहीं।